अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हफीज़ साहब से जो आजकल करंट सिचुएशन चल रही है, जो बड़ी आजकल हवा चल रही है इंपोर्ट की, उसके बारे में बात करते हैं। सुनने में ये आ रहा है कि कोई लाट आ रही है बाहर से, कोई बर्ड क्या का माल आ रहा है। अब वो कौन सा माल आ रहा है और वो ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि हमारे जहन में कुछ सीनियर ब्रीडर्स ने ये भी कुछ अर्सा पहले कहा था कि आपने इंपोर्ट का माल जो है वो नहीं लेना। आप इंपोर्ट का बर्ड डालेंगे, एक तो उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड का नहीं पता कि वो स्प्लिट पाइड है या स्प्लिट पेस्टल है या क्या है। दूसरा, वो हो सकता है कि आपका सारा शेड का बेड़ा गर्क भी कर दे। तो आज हफीज़ साहब से इसके बारे में पूछते हैं कि इनकी क्या राय है इसके बारे में। तो अवर टू हफीज़ साहब। जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल, ये आजकल मार्केट का बड़ा हॉट टॉपिक है और शेख साहब ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है कि जी कोई शिपमेंट आ रही है कोई 25, 26, 27 जुलाई को, और ये बर्ड नहीं ख़रीदने चाहिए। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि उन्होंने डन फेलो वगैरह ख़रीदे और वो एक्सपायर भी हो गए। देखिए, कोई भी मोटेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो इसको सर्वाइव कर रही है वो पहले इंपोर्ट ही हुई थी ना। मिसाल के तौर पर डन फेलो है, ये हमने खुद तो नहीं बनाया, या पाकिस्तान के जंगलात में तो नहीं पाया जाता। एक्वा है, येलो फेस है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी इंपोर्ट होती हैं। अच्छा, इंपोर्ट दो तरह की, एक तो ये कि जो बल्क में आता है माल, उसमें नहीं आपको पता होता ये किस ब्रीडर से आ रहा है। आप जाते हैं, वो कराची में इंपोर्टर बैठे हैं, वहाँ से जाके आप देखते हैं जो बर्ड आपको खूबसूरत लगते हैं वो आप ले लेते हैं। एक ये कि आप बाहर किसी ब्रीडर के साथ टच में हैं, आपको पता है ये ब्रीडर है, इसके बर्ड को वो सारा फेसबुक के ऊपर, आप सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है कि इसका शेड है, इसके पास इस तरह की लाइन चल रही है और इसके पास ये वाले बर्ड ब्रीड हो रहे हैं, तो उससे आप रब्ता करते हैं और उससे मंगवाते हैं। तो इंपोर्ट के बर्ड में प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बल्क में इंपोर्ट आती है इसमें मसला है कि हमें पता ही नहीं यार ये कहाँ से आ रहा है, इसमें क्या पाइड है, या जैसे बताया उन्होंने भी बताया यही है कि वो पाइड है या पेस्टल है या उसमें कोई वायरस तो नहीं है। तो इंपोर्ट के बर्ड का मसला नहीं है, ये जो बल्क में आता है यहाँ से नहीं आपने लेना, आप डायरेक्ट लें, इंपोर्ट वो जो है ब्रीडर से लें तो कोई मसला नहीं। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि आप पाकिस्तान के ब्रीडर से रब्ता करें। इसमें सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, ये मोटेशन सबके पास ही लगी होती है। आपने जाना है शेड के ऊपर, जाना है, देखना है उस बंदे की कीपिंग कैसी है और उसके पास बर्ड्स की क्वालिटी कैसी है। और मार्केट में आप 4-5 ब्रीडर्स के पास जाएंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू भी आपको पता लग जाती है। बाद में फिर आप ये नहीं कह सकते कि जी हमें चूना लग गया, जी उसने फलाने चूना लगा दिया, उसकी पोस्ट लगा दी। तो लोकल लेवल के ऊपर आप सीनियर्स या जूनियर जिनके पास भी अच्छे बर्ड्स हैं, प्राइस अच्छी है, उनसे रब्ता करें। हफीज़ बेसिकली जब बाहर से लॉट आती है ना, तो सबसे बड़ा जो उसमें देखने का पॉइंट वो यही होता है कि अगर एक चीज़ हमें यहाँ से 1 लाख रुपए की मिल रही है ना, तो बाहर से जो माल हमें इस तरह एक्सपोर्ट का मिल रहा होता है वो 40-50 हज़ार रुपये, इससे ऊपर की नहीं होती। तो सारी बात है, हर बंदा ही सोचता है कि यार इस वक्त इसमें कीमतें कम हैं, इस कम कीमत पे हम ख़रीद लेते हैं और हमें एक तैयार बर्ड, ज़्यादातर यही होता है कि वो पट्ठे नहीं होते 3-4 माह वाले, मैंने जो देखा है वो बड़े बर्ड 5-6 माह से ऊपर के बर्ड होते हैं। तो हर कोई ये कोशिश करता है कि इस बड़े बर्ड को सस्ते दामों में ख़रीद लेते हैं और इसको ब्रीड करवाते हैं। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ज़ाहिर बात है, हर बंदा अपनी पॉकेट के बारे में सोचता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो 50 हज़ार में एक बर्ड क्यों ना ख़रीदेगा, जबकि हमें जो लोकली आप कह रहे हैं ब्रीडर से लें, तो लोकली तो हमें वो बड़ा महंगा देता है, वो तो डबल ट्रिपल प्राइस में समटाइम चला जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी विकास भाई, बिल्कुल ऐसी है कि हम पैसे बचाने के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं ना। देखिए, मिसाल के तौर पर एक चीज़ मुझे 1 लाख रुपए की मिल रही है और वही चीज़ मुझे कराची से किसी इंपोर्टर से 50 हज़ार की मिल रही है, तो मैंने कितने पैसे बचा लिए? 50 हज़ार रुपये एक बर्ड के ऊपर। लेकिन आप ये देखें कि मेरे शेड में इस वक्त 80 पेयर्स जो है ना वो ब्रीड हो रहे हैं। अब मैंने जब उसको लाना है, जितना मर्जी मैं क्वारंटाइन कर लूँ, कोई वायरस है, तो वो मेरे बाकी जितने 80 पेयर्स हैं ना उनके लिए तो नुकसानदेह हो सकता है ना 50 हज़ार रुपये में। या तो 50 हज़ार बचा लूँ या पूरा शेड बचा लूँ। उसके बाद ये होता है कि मैं उसको ब्रीड करवाता हूँ, तो बात वही आ जाती है कि पाइड या पेस्टल निकल आता है, तो फिर वो बिकेगा नहीं। तो फिर वही बात आ जाएगी कि इतनी मेहनत से मैंने उसको ब्रीड भी करवाया, मेरे पास ब्रीड भी आ गई, लेकिन वो 50 हज़ार रुपये जो मैंने बचाए थे वो अब आगे जाके वो बच्चे भी नहीं बिक रहे, तो फिर क्या करूँगा मैं? जैसे मैंने एक दफ़ा लिया था वो पेल फेलो, तो वो पाइड निकला, तो उसके बच्चे फिर पाइड निकलना शुरू हुए, तो वो फोस्टर के तौर पर ही काम हुए, मार्केट में तो उसकी वैल्यू नहीं थी, अब वो देखने में तो नहीं लग रहा था। ठीक है, तो बाद में भी नुकसान हो जाता है इस तरह करके, आपके पेस्टल या पाइड अच्छा भी निकल सकता है। हाँ, लेकिन आप जब किसी लोकल ब्रीडर से लेते हैं तो उसमें आप देख के आते हैं ना इसके पेरेंट्स क्या हैं, इसके बहन भाई कैसे हैं, ब्लड लाइन क्या कौन सी चल रही है, ब्रीडर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वो ₹1 लाख दे के आप आगे जो मज़ीद उससे ब्रीड देखें ना, एक सीज़न में आप एक पेड़ से 8 से 10 बच्चे तो ले लेते हैं ना, तो आप वो वक्ती तौर पर तो पैसे बचा लेते हैं, लेकिन बाद में जो आप कमाने हैं पैसे वो भी तो रिस्क के ऊपर चले जाते हैं ना आपके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको देख के आपने बाइंग करनी है। हफीज़ साहब, अगर हम बर्ड जो है ये
इंपोर्ट का जो आ रहा है इसमें इसका ले भी लेते हैं, हम चांस लेना चाहते हैं कि हम देखें कि किस तरह से ये वर्कआउट करता है। तो अगर हमने बर्ड ख़रीद लिया है और इसको ब्रीड करवाना चाहते हैं तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या टेक्निक हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं कि इनको हमने मद्देनज़र रखना है इसको ब्रीड करवाते हुए? जी विकास भाई, उसमें सबसे पहले तो ये कि आजकल एवियन वाले जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो है ना अपने बर्ड्स के करवा सकते हैं, जितने भी वायरसेस वगैरह है ना उसके वो कर देते हैं। उसके बाद एवियन वालों से ही मेरी बात हुई थी डॉक्टर फुरकान साहब से, तो वो कह रहे कम से कम 4 महीने इस बर्ड को आपने क्वारंटाइन करना है, अपने शेड में लेकर नहीं जाना, इसको 4 महीने आपने सेपरेट रखना है। उसके बाद ये है कि कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं कि जो इसको अपने शेड में नहीं लेके जाते, 4 महीने या उससे ज़्यादा या उससे कम पीरियड में इसको क्वारंटाइन करते हैं, टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद इसको अलहदा से कोई ना कोई उनके पास एवरेज बनी होती हैं, वहाँ पर इसको ब्रीड करवा के देख लेते हैं कि कोई कैरियर तो नहीं है किसी वायरस वगैरह का। तो कुछ लोगों की ये प्रैक्टिस है। अदरवाइज़ तो अगर आप टेस्ट करवा लेते हैं और क्वारंटाइन कर लेते हैं और देख लेते हैं बर्ड मेरा हेल्थी है, तो उसको अपने शेड में ले जाकर आप ब्रीड करवा सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है आपका। बाकी वो जो पायड निकलते हैं, पेस्टर निकलते हैं, तो वो तो आपके जब बच्चे आएंगे तो उससे आपको पता लग जाता है। लेकिन ये बाहर वाले जो है ना, हमारे इन्वायरमेंट का बड़ा मसला है, वहाँ का और यहाँ का। तो इसको पहले अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक हमें एडजस्ट करना पड़ता है, फिर जाके ये बर्ड हमारे पास ब्रीड करता है। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने डन फेलो का फीमेल ली है, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल कि इस सीज़न ब्रीड किया, तो थी भी वो अडल्ट थी, लेकिन वो बड़ा ज़ोर लगाया उन्होंने, तो नहीं वो एडजस्ट नहीं हुई उस टेम्परेचर में, उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हुई, तो उसने ब्रीड नहीं किया। तो बाज़ दफ़ा ऐसी भी चीज़ें फेस करना पड़ती, और बाज़ दोस्त ऐसे भी हैं कि जो बाहर से मंगवाते हैं और वो क्वारंटाइन करने के बाद लगाते हैं और वो अच्छी ब्रीड ले लेते हैं, अच्छे उनसे वो आप नंबर से है ना वो बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ हैं, आपने ये सारी चीज़ें सोच कर जो है इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी। बिल्कुल जी, वीर साहब से आपने सुना है कि ये एक ट्रिकी मामला है। इसमें हो सकता है कि आपके गुड लक हो और आपका बर्ड जो है वो ब्रीड कर जाए, और हो सकता है कि वो बर्ड ब्रीड ना करे, और अगर ब्रीड कर भी जाता है तो फिर उसके बाद भी चांसेस हैं कि वो किस चीज़ को कैरी कर रहा है, किस जीन्स को कैरी कर रहा है और आपके पास क्या निकलता है। आई होप सो कि आपने आज की वीडियो लाइक की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।